हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि यूके जाना चाहते हैं, जिनका बचपन से ये ख्वाब है कि यूके जाएं, यूके जाके अपना मुस्तकबिल बनाएं, यूके इंग्लैंड में जाके अपना और अपनी फैमिली के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपनी फैमिली का और अपना एक लाइफ स्टाइल चेंज करें। लेकिन दोस्तों, इशू ये होता है कि यूके का जो विजिट वीज़ा पहले उन्हें मिलता था उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, और जब वो पहले विजिट वीज़े पे जाते थे यूके, तो यूके जाके सिर्फ वो दो ही काम कर सकते थे। अपनी फैमिली वालों से मिल सकते थे, अपने दोस्तों से मिल सकते थे, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते थे, या फिर कोई शादी वगैरह की तकरीब होती थी तो उसमें शिरकत कर लेते थे। उन्हें विजिट वीज़े पे ये अलाउ होता था। लेकिन दोस्तों, अब यूके की जो नई हुकूमत आई है उसने बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस करी हैं, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त पुरकशिश, इसमें ऐसी तब्दीलियाँ हुई हैं कि जिससे अब हर कोई पाकिस्तान और इंडिया का वो बंदा जो कि यूके जाना चाहता है आसानी से यूके जा सकता है, और यूके विजिट वीज़े पे जाके वो बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है, कानूनी तौर पे बहुत से ऐसे काम कर सकता है जहाँ पहले वो नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने बताया, पहले सिर्फ वो अपनी फैमिली से मिल सकता था, कोई शादी वगैरह की तकरीब में शिरकत कर सकता था, और इसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाता था। लेकिन अब यूके की नई हुकूमत ने इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही खुशखबरी है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके की हुकूमत ने क्या क्या नई तब्दीलियाँ की हैं यूके के विजिट वीज़े में। क्योंकि दोस्तों, यूके का जो सबसे पॉपुलर वीज़ा है वो यूके का स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है, और इस पर लोग ज़्यादातर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या क्या नई चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं कि अब आप यूके विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आप अपनी फैमिली से मिलने के अलावा, अपने दोस्तों से मिलने के अलावा, या फिर कोई शादी वगैरह की तकरीब में शिरकत करने के अलावा नई क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हैं, और मेरा ख्याल है यूके की हुकूमत का ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के वो तमाम लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, और बाहर वो ख़ासतौर पर यूके इंग्लैंड जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, यूके इंग्लैंड आपको पता है बचपन से एक ड्रीम होता है। दुनिया में दो ही मुल्क ज़्यादातर लोग सोचते हैं जाने के लिए, कि यूके या अमेरिका। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया से आप किसी भी बच्चे से, किसी भी बड़े से अगर पूछें कि बेटा आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हो, तो अपनी तालीम के लिए, अपनी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो वो यकीनन यूके का ही नाम लेगा। तो दोस्तों, उसकी वजह ये है कि यूके बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, यूके बहुत ही डेवलप कंट्री है, यूके में बहुत ही मैनर्स हैं। मैं खुद यूके होके आ चुका हूँ, मैं खुद लंदन में घुमा हुआ हूँ, ऑक्सफोर्ड में घुमा हुआ हूँ, कैम्ब्रिज में घुमा हुआ हूँ, और एक दो और शहर यूके के घुमा हुआ हूँ। मैंने वहाँ पे करीब से देखा। वहाँ पे एक तो अच्छी बात यह कि पाकिस्तान और इंडिया के बेशुमार लोग हैं। मैं जब वहाँ गया तो मुझे इतने पाकिस्तानी और इंडियन मिले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही किसी मुल्क में घूम रहा हूँ। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि अच्छे खासे इस वक्त पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ पे यूके में मौजूद हैं। तो एक तो ये वजह होती है कि अपनी कम्युनिटी जहाँ पे आपको मिलती है, जहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड पर एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे आपको तनख्वाह अच्छी मिलती है। वहाँ पे तकरीबन आपको 7 से 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह आप कमा सकते हो यूके के अंदर, इंग्लैंड में, अगर आप मेहनती हो तो और वो दोनों किस्म के लोगों के लिए, अगर आप तालीम याफ्ता होते हो जब भी आप इतना कमा लेते हो, और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हो लेकिन आपको स्किल आता है, हुनर आता है, जब भी आप इतना कमा लेते हो। लेकिन दोस्तों, आज के हमारा जो मौजू है कि यूके की हुकूमत ने जो नया विजिट वीज़ा दिया उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीज़ा फ़ीस आपने कितनी भरनी है, कितनी वीज़ा फ़ीस चाहिए आपको इसके वीज़ों के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के विजिट वीज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 किस्म के जो विजिट वीज़े हैं उनके लिए क्या क्या विजिट वीज़ा फ़ीस आपके पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ही कम है। तीसरी बात हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस वीज़े के, विजिट वीज़े के अप्लाई करने के लिए। अहम बात आखिर में जो देखेंगे वो ये कि आप इसकी अहलियत पर पूरा उतरते हो, यानी आप अहल हो इधर जाने के लिए, आप में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको एलिजिबल करती हैं इस वीज़े को हासिल करने के लिए। विजिट वीज़ा मिलता था उसके मुताबिक आप सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों से मिलने के लिए जा सकते थे, अपने दोस्तों से मिलने जा सकते थे, या फिर कोई शादी वगैरह की तकरीब आपके फैमिली में आती है, किसी दोस्तों में आती है, वो आपको इन्वाइट करते तो आप इस सूरत में जा सकते थे और आपको विजिट वीज़ा मिल जाता था। इसमें चेंज ये हुई है कि आप इस विजिट वीज़े पे जाते हो जो आपको मिलता है, तो इसमें आप स्टडी कर सकते हो, आप तालीम हासिल कर सकते हो, इसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी कारोबार कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई छोटा मोटा कोर्स अगर करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांसिंग का कोई कोर्स, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो कोई करना चाहता है तकरीबन 1 महीने का, 30 दिन का, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप कोई लेक्चर वगैरह अगर देना चाहते हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वहाँ पे कोई आपको एकेडमिक लेक्चर देने के लिए बुलाता है, वहाँ जाकर लेक्चर डिलीवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देना चाहते हो एकेडमिक हवाले से, तो वो आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल कोई तकलीफ है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, और आप तिब्बी आपकी मदद चाहते हैं और आप वहाँ पे जाकर अपना इलाज वगैरह कराना चाहते हो,
तो अब उसके लिए भी आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हो। तो ये तमाम चेंजेस हैं। पहले आपको विजिट वीज़े पे स्टडी की और बिजनेस की इजाज़त नहीं थी और कोई कोर्स वगैरह आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जैसे मैंने बताया स्टडी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और दूसरे फिर आप 30 दिन तक का कोई कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम चेंजेस हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव चेंज है यूके की नई हुकूमत ने की हैं। तो एक तो ये एडवांटेज हासिल हो गया इस विजिट वीज़ा को। अब हम देखते हैं कि विजिट वीज़ा आपको कितने अरसे के लिए मिलता है। दोस्तों ये विजिट वीज़ा कितने अरसे के लिए मिलता है, इसकी वीज़ा फीस क्या होती है, मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ। दोस्तों स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा यूके का आपको मिलेगा, पहली कैटेगरी है कि आपको 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है, यानी कि आप 6 महीने तक वहाँ पे रह सकते हो। और एक तो ये कैटेगरी है कि इसकी 6 महीने का ही मिलता है। और दोस्तों इसकी वीज़ा फीस जो होती है जस्ट 115 पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 33,000 के करीब बनती है इसकी वीज़ा फीस। तो ये आप देते हो, आपको ये स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा मिल जाता है, आप 6 महीने तक का वहाँ पे स्टे कर सकते हो। दूसरी सूरत जो है ये कि वो आपको 11 महीने का मिलता है मेडिकल बेस पे। अगर आप कोई मेडिकल वगैरह इलाज कराना चाहते हो, कोई तिब्बी इमदाद लेना चाहते हो, तो आपको 11 महीने का वीज़ा मिलता है और इसकी 200 पाउंड फीस होती है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 60,000 के करीब बनती है। तीसरी सूरत ये होती है स्टडी वगैरह के लिए आपको जा रहा हो और वो आपको 12 महीने का ये विजिट वीज़ा मिलता है और इसकी वीज़ा फीस भी 200 पाउंड होती है, जो कि तकरीबन 60,000 बनती है। इसके अलावा ये विजिट वीज़ा आप 10 साल तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 10 साल का भी आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न होता है, आपको कोई बेटा रह रहा है, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है या कोई और जेन्युइन रीज़न है, तो उसके लिए भी आपको ये 10 साल तक का विजिट वीज़ा मिल सकता है। लेकिन 10 साल में का मतलब ये नहीं आप वहाँ विजिट वीज़ा पे आप 10 साल रहोगे, आप मैक्सिमम 6 महीने ही। अब आप 10 साल में चाहे 1000 चक्कर लगा लो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको पाकिस्तान या इंडिया एक बार चक्कर वापस लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल तक का आपको अलाउ होगा कि आप जा सकते हो, 6 महीने तक का स्टे कर सकते हो, फिर वापस आ जाओ। फिर आपके पास अगर आपका जेब इजाज़त देती है, आप टिकट बार बार अवेल कर सकते हो, आप 10 साल तक इस तरह जा सकते हो। 10 साल का भी आप अवेल कर सकते हो। उसकी फ़ीस होती है 900 पाउंड। तो दोस्तों मैंने आपको तमाम तफसील बता दी कि विजिट वीज़ा कितनी मुद्दत का मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा और इसकी वीज़ा फ़ीस क्या होगी। आखिर में अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका यहाँ पे FRC बना हुआ होना चाहिए। FRC क्या होता है? FRC होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा के ऑफिस से मिलता है, तकरीबन 200-300 रुपये इसकी फ़ीस होती है और इसमें आपका दो तरह से होता है। आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके वालिदैन की तरफ से भी बन सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये फादर मदर बहन भाइयों के नाम आते हैं इसमें आपके नाम के साथ, और ये पेज का ये होता है और इसमें आपको मिल जाता है। और अगर आप मैरिड हो तो फिर ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC जो होता है वो आपको अपनी बीवी और बच्चों के और आपके नाम के साथ मिलता है। मैं भी जब इंग्लैंड गया था मैंने FRC लिया था और ये जमा हुआ था, तो FRC आपको एक दिन में मिल जाता है, कोई इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। 200-300 रुपये फ़ीस है। एक तो ये चीज़ चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका NIC बना हुआ हो, आपके पास फ़ोटो हो, जो इंग्लैंड के जो रिक्वायरमेंट है फ़ोटो उस हिसाब से उस डायमेंशन के होने चाहिए। बहुत से लोग फ़ोटो आम दुकानों से खिंचवा लेते हैं। मैं आपको कहूँगा नहीं, आप इसकी 2-4 ख़ास दुकानें होती हैं हर शहर में, तो उन्हें बताया मुझे UK के वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आपका फ़ोटो खींचेंगे, वरना आपका वीज़ा ये रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये होता है कि आप कोई क्राइम वगैरह में मुलविस नहीं है, कभी आप कोई थाने नहीं गए, कभी आप किसी चोरी या किसी और मुकदमे में थाने में बंद नहीं हुए, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं, या आपने लेनी होती हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये एम्बेसी में जमा करानी होती है। और वीज़ा फीस मैंने बताई बहुत ही कम है, तकरीबन 33,000 रुपये की वीज़ा फीस है। स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा 6 महीने का मिलता है। वहाँ जाते हैं आप, वहाँ पे आप बहुत से, जैसे मैंने बताया, टूर के आप एज टूरिस्ट भी आ सकते हैं, घूमने के लिए भी आ सकते हैं, अपने फैमिली वालों से मिलने आ सकते हैं। इसके अलावा कोई शादी वगैरह की तकरीब है, कोई और अगर इंगेजमेंट है उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा अब जो तब्दीलियाँ होंगी, स्टडी के लिए भी जा सकते हो, वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो और वहाँ पे कोई लेक्चर वगैरह प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है जो कि UK की नई हुकूमत ने लोगों को प्रोवाइड करी हैं। तो इसके लिए ट्राई करें। और पाकिस्तान और इंडिया के वो तमाम लोग जो कि UK जाना चाहते हैं, अब मेरा ख्याल है उन सबको इसका वीज़ा मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।